इरशाद रांझानी कत्ल केस में अहम पेशरफ्त, एम्बुलेंस ड्राइवर का हैरान कुन इंकशाफ। इरशाद रांझानी की अस्पताल मुंतकली के दौरान मुलजिम की जानिब से दोबारा गोलियां मारी गईं। ड्राइवर का बयान, कहा मुलजिम रहीम शाह ने आगे देखने का कहा और इंस्पेक्टर आमिर से बात की। एम्बुलेंस का दरवाजा खुला और फिर फायर की आवाज आई। फायर के साथ ही जख्मी की चीख सुनाई दी। पुलिस एहलकार ने कहा चुप रहो, एम्बुलेंस अस्पताल लेकर चलो। जख्मी को अस्पताल पहुंचाया तो वो फौत हो चुका था। इरशाद रांझानी कत्ल केस में पुलिस की जानिब से जमा कराए गए हतमी चालान की कॉपी आज न्यूज ने हासिल कर ली। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात को हज़फ किया जाता है। चालान का मतन, डिप्टी प्रोसिक्यूटर ने दहशतगर्दी की दफात शामिल करने की सिफारिश कर दी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुकदमे की बाकायदा समाअत के लिए केस ATC 18 को मुंतकिल कर दिया। सानिहा बल्दिया केस में अहम पेशरफ्त, अहम गवाह फैक्ट्री के प्रोडक्शन इंचार्ज ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। MQM की जानिब से फैक्ट्री मालकान से 25 करोड़ रुपए भत्ता मांगने की तस्दीक। बताया जुबैर चरिया को रकम कम करने का कहा तो उसने 20 करोड़ का मुतालबा किया। ना देने की सूरत में संगीन नताइज की धमकी भी दी। गवाह का अदालत में बयान। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक इरफान ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस जेर समाअत था। जस्टिस फारूक इरफान का नाम पनामा लीक्स में ऑफशोर कंपनियां बनाने वालों की फहरिस्त में शामिल था। मुस्ताफी होने के बाद जस्टिस फारूक इरफान को रिटायर्ड जज की तमाम मराद मिलेंगी। रमजान शुगर मिल्स केस में शहबाज और हमजा पर फर्द जुर्म आयद। दोनों अपोजिशन लीडर ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। नैब ने असासा केस में शहबाज को तलब कर लिया। 12 सवालों पर मुश्तमिल पर्चा तैयार। गैर मुल्की बैंक अकाउंट से मुताल्लिक भी पूछताछ होगी। नवाज शरीफ की तबीयत नासाज, शरीफ मेडिकल सिटी में तिब्बी मुआयना, MRI किया गया, दिल की धड़कन नॉर्मल नहीं, दवाएं तजवीज कर दी गई। जाती मौलिज डॉक्टर अदनान कहते हैं मेडिकल बोर्ड की निगरानी में इलाज किया जा रहा है। इंटरपोल ने इसहाक डार के रेड वारंट के इजरा के लिए मजीद दस्तावेजात मांग ली। वजारत दाखिला की नैब को इजाफी दस्तावेजात की फराहमी की हिदायत। साबिक वजीर खजाना आमदन से जायद असासों के केस में नैब को मतलूब हैं। जाली बैंक अकाउंट्स में चौथा रेफरेंस भी आ गया। नैब ने एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में रेफरेंस दायर कर दिया। 13 मुल्जिमान नामजद, ओमनी ग्रुप के CEO अब्दुल गनी मजीद और अहलिया मनाहिल भी शामिल। शरीफ खानदान से मुतालिक नए नए इंकशाफात हो रहे हैं। शरीफ फैमिली और जरदारी एक ही पैटर्न पर काम कर रहे हैं। वाज़ेह मौक़िफ़ है, लूट मार का हिसाब होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी घर पर बिजली चोरी का इल्ज़ाम है। 2 साल से हुक्म इम्तना लेकर बैठी हैं। काबीना ने नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी की मंजूरी भी दे दी। 1,10,000 अपार्टमेंट बलूचिस्तान और 25,000 इस्लामाबाद में बनाए जाएंगे। खलाइक किस्म का वज़ीर आज़म है, मुल्क कहाँ जाएगा। मौलाना फजल रहमान का तंज, हुकूमत के खिलाफ 10 मिलियन मार्च की तैयारी कर ली। जल्द जरदारी से मिलेंगे, मीडिया से गुफ्तगू। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात, हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर मुशावरत कर ली। पाकिस्तान में कितने असासे हैं, बैरून मुल्क कितनी जायदाद है, कितने बैंक अकाउंट्स हैं। नैब के लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ से ताबड़तोड़ सवालों से मुताल्लिक पहले नहीं बताया गया। कुछ रिकॉर्ड साथ लाया हूं, बाकी भी जल्द दे दूंगा। साबिक वजीर दिफा का जवाब, नैब ने तहरीरी जवाब मांग लिया। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल को नैब से गिरफ्तारी का खदशा, हिफाजती जमानत के लिए सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए। अदालत ने जमानत मंजूर कर ली। ताउन के लिए तैयार हूं मगर नैब हिरासत कर रहा है, लीगी रहनुमा का बयान। पेशावर का BRT मंसूबा खिलाड़ियों को आमने सामने ले आया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मंसूबे में ताखीर का मलबा साबिक DG PDA पर डाल दिया। वजीर बल्दियात की नाराजगी की भी परवाह नहीं की। कहा इमरान खान मेरे बॉस और मैं शहराम तराकई का बॉस हूं। कोई खफा होता है या खुश, कोई परवाह नहीं। वजीर आजम जो कहेंगे वही करूंगा। 77 नई गाड़ियां खरीद ली। नून लीग ने पंजाब असेंबली में करारदाद जमा करा दी। समरी में लिखा है वजीर आला ने मंजूरी दी,
फवाद चौधरी और शहबाज गिल ने गलत बयानी की, ओहदे से हटाया जाए। करारदाद का मतन। कराची में कुत्ता मार मुहिम कई साल से बंद। शहर में आवारा कुत्तों की कसरत हो गई। तुलबा, खवातीन और बच्चों को मुश्किलात का सामना। अस्पतालों में एंटी रेबीज वैक्सीन भी दस्तयाब नहीं। सिंध के देहात में मसाइल का अंबार, कहीं बिजली नहीं तो कहीं पानी की किल्लत। घारों के 3 गांव में 10 साल कबल बिजली के खंभे और तारें लगाई गई, ताहाल बिजली फराहम नहीं की गई। टांक में सुनार ने जिंदगी की कदर न जानी। कर्ज से तंग शख्स ने बीवी, 2 बेटियों और 1 बेटे को कत्ल कर दिया। मुलजिम ने भी खुदकुशी कर ली। फायरिंग से 13 साला उमेरा और 11 साला उस्मान शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आर्मी चीफ से बहरीन के वजीर खारजा की मुलाकात, खित्ते की सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। अमन के लिए पाक फौज की कोशिशों पर तारीफ, 2 तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत करने का अज़्म। वज़ीर खारजा शाह महमूद का ट्वीट पर बहरीन से इजहार तशक्कुर। बैरूनी तिजारत में पाकिस्तान के खसारे में 3 अरब 84 करोड़ डॉलर कमी। रवा माली साल 9 माह के दौरान तिजारती खसारा 27 अरब 29 करोड़ डॉलर पर आ गया। बरामदाद 18 करोड़ डॉलर बढ़ गई। कराची के सरकारी स्कूल में 6ठी और 7वीं जमात के इम्तहानात बोर्ड की तर्ज पर लेने का आगाज कर दिया गया। जिला वस्ती के 70 इम्तिहानी मराकज में 13,000 से ज्यादा उम्मीदवारों की शिरकत। डिप्टी कमिश्नर और तालीमी अफसरान ने जायजा लिया। कराची में गर्मी की शिद्दत, चिड़ियाघर में जानवर बेहाल। हाथी के लिए शावर का इंतजाम कर दिया गया। दरो दीवार रंगीन कर दिए। सफारी पार्क में हिरन ने 9 बच्चों को जन्म दिया। इंतजामिया का तारीखी मुकामात को चमकाने का अज़्म। जनूबी पंजाब और सिंध शदीद गर्मी की लपेट में। शाम और रात के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, कोयटा, योब, पंजाब, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और कश्मीर में बारिश का इम्कान। अस्सलाम वालेकुम। शाम 6 बजे के बुलेटिन में खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं किरण रिजवी। बुलेटिन का आगाज करेंगे कराची के अहम मसले से, जहां आवारा कुत्तों की बहुतात हो गई है। कुत्तों ने शहरियों का जीना दोभर कर रखा है। कई साल हो गए कुत्ता मार मुहिम नहीं चली। शहर में जिस तरफ नजर दौड़ाई जाए हर तरफ कुत्तों के गौल घूमते नजर आते हैं। स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, अस्पताल हो या कोई भी सड़क, जगह जगह कुत्तों की टोलियों ने डेरे डाल रखे हैं। लोग परेशान होकर रह गए। शहरियों को कुत्तों। शहर की कोई गली, मोहल्ला, चौराहा या सड़क ऐसी नहीं जहां कुत्तों की टोलियां ना घूम रही हों। 10-10, 20-20 की तादाद में कुत्ते लोगों के पीछे दौड़ पड़ते हैं। जगह जगह गंदगी और कचरे के ढेर कुत्तों की अफजाइश की बड़ी वजह है। बल्दिया उस्मा कराची की कुत्ता मार मुहिम भी कई बरस से बंद है। केएमसी को करोड़ों रुपए की ग्रांट मिलती है, लेकिन किसी भी सरकारी अस्पताल में कुत्ते के काटने की वैक्सीन दस्तयाब नहीं। कराची के आवाम के मुताबिक यूं लगता है कि शहर का कोई वाली वारिस नहीं है। एंटी रेबीज वैक्सीन न होने से शहरियों की मुश्किलात बढ़ चुकी हैं। कुत्तों की बहुतात के बायस स्कूल और कॉलेज जाने वाले तुलबा भी शदीद परेशान हैं। कामरान शेख, आज न्यूज़, कराची। कराची में रोजाना की बुनियाद पर 100 से 150 अफराद कुत्ते के काटने से मुतासिर हो रहे हैं। निजी अस्पतालों में भी लातादाद केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं, लेकिन अस्पतालों में वैक्सीन भी दस्तयाब नहीं। कामरान शेख की रिपोर्ट देखते हैं। कराची में रोजाना 100 से 150 अफराद को कुत्ते काट लेते हैं। मेयर कराची वसीम अख्तर का बल्दिया उस्मा के इजलास में इंकशाफ। मेयर कराची के मुताबिक अफसोसनाक बात यह है कि सूरत हाल पर काबू पाने के लिए केएमसी के पास वसाइल नहीं है। उन्होंने सिंध हुकूमत से बल्दिया उस्मा की मदद करने की अपील की। वसीम अख्तर ने रेबिस की रोकथाम के लिए वाफिर मिकदार में मतलूबा वैक्सीन फराहम करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि कचरे की वजह से कुत्ते और चील कमों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, मगर शहर से कचरा उठाने के लिए केएमसी के पास वसाइल है, ना इख्तियार है। इसी पे बात करेंगे। आज उसके नुमाइंदे कामरान शेख हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, आपने रिपोर्ट भी तैयार की है इस हवाले से। सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि कितना अरसा हो गया है जब कराची में कुत्ता मार मुहिम नहीं हुई है?
देखिए 2 साल से ज़ायद का अरसा बीत चुका है। 2 साल कबल जो है कुत्ता मार मुहिम शुरू की गई थी और उस वक्त देखा गया कि मुख्तलिफ NGOs और सिविल सोसाइटी के लोग थे जो कि मैदान में आ गए थे जब ये मुहिम शुरू की गई। और उनका ये कहना था कि जानवरों के हुकूक़ हैं और जानवरों के हुकूक़ की तंजीमों को भी वो लोग सामने लाया और उन्होंने जो है इस मुहिम से रोक दिया था। उसके बाद कुत्ता मार मुहिम अब तक शुरू नहीं की जा सकी है। सालाना करोड़ों रुपए की ग्रांट KMC को भी दी जाती है और सिंध हुकूमत को भी, लेकिन गैर आलानिया तौर पर जो है ये मुहिम बंद है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि गली मोहल्लों न सिर्फ बल्कि सरकारी दफातर, तालीमी इदारों, कॉलेजेस और अस्पतालों तक में जो है वो हमें जा बजा कुत्ते दिखाई देते हैं। और ख़ास तौर पर जो सुबह कॉलेजेस और स्कूल जाने वाले लोग हैं वो भी इनसे मुतासिर हैं और जो आवाम, जो लोग ऑफिस जाते हैं वो लोग भी उनसे मुतासिर हैं। और सरकारी अस्पतालों का हाल ये है कि डॉक्टर्स, नीम तिब्बी अमला, पैरामेडिकल स्टाफ कोई भी जो है इनसे महफूज नहीं है। हत्ता कि ये भी देखा गया है कि बल्दिया उज़्मा कराची के अस्पतालों या सिंध हुकूमत के अस्पताल, उनमें वार्ड्स तक में और AR तक में जो है वो कुत्ते अक्सर घूमते हुए नज़र आते हैं। और अफसोसनाक बात यह है कि KMC के 13 अस्पताल हैं और इन तमाम अस्पतालों में जो है वो एंटी रेबीज़ वैक्सीन दस्तयाब नहीं है। तो कामरान शेख बताइए, इस पूरी सूरत हाल में बल्दिया के ओहदेदार कहाँ हैं, KMC कहाँ है और खुद सिंध हुकूमत कहाँ है? देखिए इमरान, सिंध हुकूमत की जानिब से बल्दिया उज़्मा कराची को अब से कुछ अरसे कबल 17 करोड़ 70 लाख रुपए की ग्रांट दी गई थी, जिसमें इक्विपमेंट समेत दीगर सामान की ख़रीदारी थी, जिसमें दवाएं भी शामिल थी। लेकिन उसके बाद भी अब तक जो है एंटी रेबीज़ वैक्सीन किसी अस्पताल में दस्तयाब नहीं है। होता यह है कि जब कोई पेशेंट, कुत्ते के काटने का कोई पेशेंट अस्पतालों में रिपोर्ट होता है तो वहाँ पर वैक्सीन न होने की वजह से उसे मायूस होकर जाना पड़ता है। निजी अस्पताल में जो है वो 15 से 20 हज़ार और बाज़ औक़ात 25 हज़ार रुपये तक की रकम दरकार होती है इस इलाज के लिए। सिंध हुकूमत के बाज़ ऐसे अस्पताल हैं जो बड़े अस्पताल हैं, 1 या 2, जिनमें एंटी रेबीज़ वैक्सीन दस्तयाब है, लेकिन ज़्यादातर अस्पतालों में जो है वैक्सीन दस्तयाब नहीं है। बल्दिया उज़्मा कराची की अगर बात की जाए तो उनके अफसरान, अभी गुज़िश्ता रोज़ जो है मेयर कराची ने काउंसिल के इजलास में बात कही। उन्होंने ख़ुद इस बात का एतराफ़ किया कि रोज़ाना की बुनियाद पर 100 से 150 लोगों को जो है वो कुत्ते काट लेते हैं और